अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं हिरा जावेद। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। शेख रशीद ने मच वाक़े के मुतासरीन के साथ मुज़ाकरात से आगाह किया। बाबर अवान ने पुलिस फायरिंग से जाँ बहक नौजवान का मामला उठाया। वफाकी काबीना का मच और उसामा सती के मामले पर इजहार अफसोस। बाबर अवान ने उसामा के वालिदैन का मौक़िफ़ काबीना में पेश किया। वज़ीर आज़म का कहना था कि ऐसे बेरहम लोग पुलिस में नहीं होने चाहिए। इजलास में कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए पेपरा रूल से इस्तिस्ना की मंजूरी दी गई। प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान की तकर्री की मंजूरी भी दी गई। 1997 में एस्टैब्लिशमेंट से मुतल्लिक काबीना के फैसलों पर नजरसानी का मामला भी मौखर कर दिया गया। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से मुतल्लिक बताएं कि प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान की तकर्री की मंजूरी भी दी गई। 1997 में एस्टैब्लिशमेंट से मुतल्लिक काबीना के फैसले पर नजरसानी का मामला मौखर कर दिया गया है। इससे मुतल्लिक मजीद जानते हैं सरदार तैयब से। सरदार तैयब, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। काबीना के इजलास में सेनेट इलेक्शन को बैलेट के जरिए कराने से के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी मुशावरत हुई है। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ, वफाकी काबीना इजलास में 7 वजारतें और डिवीजन की असम्बलियों पर भी फैसले और ब्रीफिंग दी गई है। वफाकी काबीना इजलास में कोरोना के बढ़ते केसेज और इंतजाम पर भी ब्रीफिंग दी गई है। और वफाकी काबीना का जो इजलास था वज़ीर आज़म इमरान खान की जेर वो खत्म हो चुका है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि वफाकी वज़ीर दाखिला की वज़ीर आज़म इमरान खान को सानिया मार्च हज़ारा बराइल से मुज़ाकरात पर भी ब्रीफिंग दी गई है। और साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने मुजाहिरीन के 8 से 7 मुतालबात तस्लीम करने पर भी काबीना को ब्रीफिंग दी गई है। और साथ ही साथ मैं आपको बता चलूँ कि दे दी गई है। साथ साथ में ये भी आपको बता चलूँ कि वफाकी काबीना के इजलास में महंगाई पर भी बात हुई और वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने महंगाई से मुतल्लिक काबीना को तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। महंगाई में कमी के लिए इकदाम कर रहे हैं। अब्दुल हफीज शेख ने ऐसा कहा है। वफाकी काबीना का इजलास जो है कुछ देर में पहले खत्म हो चुका है, जिसकी तफसीलात वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज कुछ ही देर में नुमाइंदगान को ब्रीफिंग में बताएंगे। जी सरदार तैयब, ये भी बताइएगा कि कौन कौन से जो हैं उनके मुतालबात मंजूर कर लिए गए हैं हुकूमत की जानिब से। जी, मुजाहिरीन के जो 8 से 7 मुतालबात हैं अभी उसको पब्लिश नहीं किया गया, लेकिन ये बताया जा रहा है कि 8 से 7 मुतालबात जो मुजाहिरीन के हैं वो शेख रशीद साहब ने कहा है कि वो तस्लीम कर लिए गए हैं। और उसकी मुकम्मल जो ब्रीफिंग है वो अभी सेनेटर शिबली फराज कुछ ही देर में न्यूज ब्रीफिंग में बताएंगे। जी बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद से सरदार तैयब हमें इस मुतल्लिक आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में कर्क में मंदिर जलाए जाने से मुतल्लिक अस्कुत नोटिस पर समात 2 हफ्ते में कर्क मंदिर की दोबारा तामीर शुरू करने का हुक्म दे दिया गया। अदालत ने फाल और गैर फाल मंदिरों और गुरुद्वारों की तफसील तलब करते हुए मतरूका वक्फ इमलाक की जमीनों से तजावुजात खत्म करने और कब्जों में मुलविस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की भी हिदायत कर दी है। पुलिस एहलकारों को सिर्फ मुअत्तल करना काफी नहीं, वाक़े से मुल्क की बदनामी हुई। सोशल मीडिया पर तमाम तस्वीर दुनिया भर में फैल गईं। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। सानिया मर्च के खिलाफ वुर्सा का कोयटा में मगरबी बाईपास पर मैयत रखकर तीसरे दिन भी धरना जारी है। मुतासरीन ने इमरान खान के आने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया। एहतजाजी धरने में ख्वातीन, बच्चे और बुजुर्ग शहरी भी शामिल हैं। गुज़श्ता रोज वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की सरबराही में वफ्द से मुज़ाकरात नाकाम हुए। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी और सूबाई वज़रा ने धरने पर बैठे अफराद से मुज़ाकरात किए। एहतजाजी शुरका का कहना था कि वफाकी वज़ीर दाखिला की यकीन दहानी से मुतमईन नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कोयटा में ही मौजूद हैं। उसामा नदीम कत्ल केस में JIT गिरफ्तार मुलजिमान के बयानात कलमबंद कर लिए गए। JIT ने डकैती की वायरलेस कॉल का डाटा तलब किया, जबकि जाए वक़्वा पर पहुंचने पर अफसरान और एहलकारों के बयानात भी कलमबंद किए हैं।
जराये के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान ने मौके पर इख्तियार किया कि डकैती की कॉल आई थी, जिस पर कार्रवाई शुरू की। JIT ने डकैती की वायरलेस कॉल का डाटा तलब कर लिया, जबकि जाए वकवा पर पहुंचने वाले अफसरान और एहलकारों के बयान भी कलमबंद किए गए। जाए वकवा से मिलने वाले खाली कॉल फोरेंसिक के लिए भिजवा दिए गए, जबकि सेफ सिटी फुटेजेस भी मंगवा ली गई हैं। JIT का आइंदा इजलास जुमे को तलब किया गया है। इजलास में मुद्दई मुकदमे को अपने गवाहान पेश करने की हिदायत की गई है। कराची के इलाके महमूदाबाद में वाक़या महमूदाबाद नाले पर कायम तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का दूसरा रोज। पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद। नाले पर कायम 58 इमारतों को भी नोटिस जारी। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के जरिए महमूदाबाद नाले का 7 किलोमीटर का इलाका क्लियर कराया जाएगा। अपडेट कर रहे हैं आपको तजावुज़ात से मुतल्लिक। कराची के इलाके महमूदाबाद में वाक़या महमूदाबाद नाले पर कायम तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का दूसरा रोज। पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद। नाले पर कायम 58 इमारतों को भी नोटिस जारी। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के जरिए महमूदाबाद नाले का 7 किलोमीटर का इलाका क्लियर कराया जाएगा। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने मौलाना फजल रहमान के करीबी साथी के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। मूसा खान ने अपने बेटे और भतीजे को गैर कानूनी तौर पर भर्ती किया। आमदन से जायद असासे बनाने का भी इल्जाम है। नैब रेफरेंस के मुताबिक मूसा खान और दीगर मुलजिमान ने मुख्तलिफ मनसूबों में खुर्द बुर्द की है। अपडेट कर रहे हैं आपको। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने मौलाना फजल रहमान के करीबी साथी के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। मूसा खान ने अपने बेटे और भतीजे को गैर कानूनी तौर पर भर्ती किया। आमदन से जायद असासे बनाने का भी इल्जाम है। नैब रेफरेंस के मुताबिक मूसा खान और दीगर मुलजिमान ने मुख्तलिफ मनसूबों में खुर्द बुर्द की है। पाकिस्तान समेत दुनिया में मुकीम कश्मीरी आज यौम हक़ खुदरादियत मना रहे हैं। दुनिया भर समेत कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब मुकीम कश्मीरी आज यौम हक़ खुदरादियत तहरीक के आज़ादी कश्मीर को उसके मंतकी अंजाम तक जारी रखने के अज़्म की तजदीद के साथ मना रहे हैं। कश्मीरी भाइयों से इजहारी यकजहती के लिए रैलियां भी निकाली जा रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। कश्मीरी अवाम की आज़ादी की जद्दोजहद में पाकिस्तान आज़ादाना तौर पर उनके साथ खड़ा है। 5 जनवरी 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा ने जम्मू कश्मीर के अवाम के हक़ खुदरादियत की ज़मानत दी थी। हम उस दिन को अक़वाम मुत्तहिदा और उसके रुकन मुल्कों को अधूरा वादा याद दिलाने के लिए मनाते हैं। वफाकी वज़ीर इंसानी हकूक़ श्री मज़ारी ने आलमी बरादरी, इंसानी हकूक़ की तंजीमों और आलमी मीडिया पर जोर दिया है कि नई दिल्ली की तहाड़ जेल में ज़ेर हिरासत कश्मीरी रहनुमा आसिया अंद्राबी के अदालती कत्ल को रोकने के लिए किरदार अदा करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए श्री मज़ारी का कहना था कि आसिया अंद्राबी की सेहत खराब है, लेकिन उसके बावजूद उनको रिहा नहीं किया जा रहा। इंसानी हकूक़ की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। 49 जिनीवा कन्वेंशन का बड़ी क्लियरली कहता है कि आप किसी कश्मीरी को, दे नोन एज प्रोटेक्टेड पीपल, क्योंकि ऑक्यूपाइड टेरिटरी है, आप किसी कश्मीरी को, प्रोटेक्टेड पर्सन को कश्मीर के इलाके से निकाल के कहीं और डिपोर्ट नहीं कर सकते, रीसेटल नहीं कर सकते, चाहे कोई जराइम भी उन्होंने किया हो, आपको उधर ही ट्राई करना है, उधर ही जेल में रखना है। तो ये क्लियर वायलेशन इंडिया करता जा रहा है बार बार कि कश्मीरियों को, आपको पता है उन्होंने अली गिलानी साहब को कई अरसे जेल में रखा, कभी रिलीज कर देते हैं, कभी हाउस अरेस्ट करते हैं, नहीं तो उठा के हिंदुस्तान के जेल में फेंक देते हैं। शबीर अशरफ सरवानी हैं, उनको किया हुआ है। ये डॉक्टर फयाज हैं। फिर ऑफ कोर्स मीर वाइज उमर फारूक के साथ जो तशद्दुद होता रहता है,
जो यासीन मलिक के साथ जुल्म और तशद्दुद हो रहा है, ये सारा इंटरनेशनल लॉ जिस पे हिंदुस्तान ने खुद दस्तखत किया है, फोर्थ जिनीवा कन्वेंशन, उसकी ये वायलेशन है। तो द क्वेश्चन देन अराइजेस, when India is brazenly violating international human rights law, international humanitarian law, why is the international community silent on it? कोरोना 24 घंटों में मजीद 59 इंसानी जानें निकल गया। तादाद 10,409 हो गई। मजीद 1,947 अफराद में कोरोना की तशखीस। मरीजों की तादाद 4,90,476 हो गई। 4,44,360 मरीज सेहतियाब। 35,707 से ज्यादा मरीज जेर इलाज हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1,947 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,41,393, सिंध में 2,19,492, खैबर पख्तूनख्वा में 59,729, बलोचिस्तान में 18,254, गिलगित बल्तिस्तान में 4,870, इस्लामाबाद में 38,395, जबकि आज़ाद कश्मीर में 8,383 केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बायस बरतानिया से पाकिस्तान आने वालों पर सफरी पाबंदियों में 31 जनवरी तक की तौसीह कर दी गई है। सिविल एविएशन अथॉरिटी की तरफ से नया सफरी हिदायतनामे के बाद बरतानिया से पाकिस्तान आने वालों के लिए सफरी पाबंदियों में 31 जनवरी तक तौसीह की गई है। सिविल एविएशन ने बरतानिया और अफ्रीका में मौजूद पाकिस्तानियों को वतन वापसी की मशरूत इजाज़त दे दी है। मुसाफिरों को 5 जनवरी से पाकिस्तान आने की इजाज़त होगी। दुनिया भर में कोरोना से 18,60,000 हलाकतें, मरीजों की तादाद 8,61,00,000 तक जा पहुंची। अमेरिका में 3,62,000, ब्राज़ील में 1,96,000, भारत में 1,50,000, मेक्सिको में 1,27,000, रूस में 59,000, फ्रांस में 65,000 और सऊदी अरब में 6,256 अमवात। दुनिया में कोरोना के 6,10,57,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब हो चुके हैं और 2,31,87,000 से ज्यादा जेर इलाज हैं। अमेरिका में कोरोना की सूरत हाल सबसे खौफनाक है, जहां 3,62,123 अमवात हो चुकी हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मौफ़ी ख़ुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक़वान कहती हैं, मरियम नवाज अपनी साख बचाने के लिए चाहती हैं कि उन्हें पकड़कर जल्द जेल भेज दिया जाए। फिरदौस आशिक़वान का कहना था कि वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वालों ने लूट मार को इज्जत का बयानिया अपना लिया। पीपल्स पार्टी ने नून लीग के साथ हाथ कर दिया। उन लोगों की आपस में आंखें मिल रही हैं, ना नजरिया। मरियम बीबी और शोबाज शरीफ अपने एक पेज पर नहीं है। अपडेट कर रहे हैं आपको कि फिरदौस आशिक़वान ने तनकीदी निश्तर चलाते हुए ओपोजिशन पर कहा कि वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वालों ने लूट मार को इज्जत का बयानिया अपना लिया है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं, इंतशार की सियासत को अवाम ने अक्सर रद्द कर दिया। मुल्क की तरक्की को रोकने की हर कोशिश नाकाम रहेगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना था कि पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश करने वाले अनासर बेनकाब हो चुके हैं। अब सिर्फ खिदमत की सियासत ही चलेगी। अपोजिशन में इस्तीफे देने और लॉन्ग मार्च करने की हिम्मत है, न हौसला। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 5 बरस का मैंडेट मिला है। रहनुमा तहरीक इंसाफ हलीम आदिल शेख कहते हैं, सूबा सिंध की सबसे बड़ी बीमारी आसिफ अली जरदारी हैं। अगर मैं उन्हें चोर कहता हूं तो साबित भी करूंगा। सिंध की तरक्की की हालत सबके सामने है। अपडेट कर रहे हैं आपको। रहनुमा तहरीक इंसाफ हलीम आदिल शेख कहते हैं, सूबा सिंध की सबसे बड़ी बीमारी आसिफ अली जरदारी हैं। अगर मैं उन्हें चोर कहता हूं तो साबित भी करूंगा। सिंध की तरक्की की हालत सबके सामने है। रहनुमा तहरीक इंसाफ हलीम आदिल शेख कहते हैं, सूबा सिंध की सबसे बड़ी बीमारी आसिफ अली जरदारी हैं। अगर मैं उन्हें चोर कहता हूं तो साबित भी करूंगा। सिंध की तरक्की की हालत सबके सामने है।
गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने मामलात मुशावरत से आगे बढ़ाने पर इत्तफाक कर लिया। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने मुल्की मसाइल के हल के लिए मिलकर चलने का आज़म किया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा, इत्तेहादियों के ताउन पर उनके मशकूर हैं, इत्तेहादी साथ हैं, साथ चलते रहेंगे। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, हुकूमत और अपोजिशन दोनों की जिम्मेदारी है कि मुल्की और अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें। क्योंकि मियाँ साहब भी आ गए थे तो फिर वो सियासी तौर पे तो पीटीआई का काम है ना कि वो इन चीज़ों को देखे। और कुछ वज़ीरों ने भी पॉजिटिव बयान दिए हैं कि इन चीज़ों को देखना चाहिए कि भाई कैसे इसको सेटल किया जा सकता। अभी तक कोई ऐसा ना फैसला है, ना किसी ने कहा है। खुद भी किसी लेवल पे बात होगी तो वो खुद ही करेंगे। ये असल में ना ये इस तरह की बातें होनी है वहाँ वफाक में, वहाँ उस सतह पे वफाकी सतह पे वो खुद बेहतर बात कर लेंगे। हुकूमत इमरान खान साहब घर आ गए तो पहले में हमने कह दिया था कोई रिजर्वेशन नहीं है, हमारी तरफ से बिल्कुल कोई मसला नहीं है। वो तो तेजी से आगे अपोजिशन के मामलात मेरे ख्याल में इतने सीरियस नहीं है जितने मीडिया में आप लोगों ने बना रखे हैं। देखें, 3 चीज़ें थी। एक बात ये थी कि सेनेट के इलेक्शन में वो हिस्सा ले रहे हैं, जो ज़मनी इलेक्शन हो रहे हैं उनमें हिस्सा ले रहे हैं। इस्तीफ़ों का मामला उन्होंने पोस्टपोन कर दिया है। बाकी ये अगर जमहूरियत में थोड़ी सी गर्मा गर्मी और ये तो एक जमहूरियत का हुस्न है कि इसमें जलसे होंगे, जुलूस होंगे, बातें होंगी, वरना फिर अपोजिशन फिर होनी नहीं चाहिए दुनिया में। आप तो दमादम मस्त जमहूरिया के। दमादम मस्त कलंदर नहीं है भाई, ये अपना बुलेटिन में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। क्या नैब अफसरान का एहतसाब नहीं होना चाहिए? सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए सलीम मांडवी वाला का कहना था कि गलत चीज पर आवाज उठाना उनका काम है। नैब में कुछ गंदे लोग हैं तो उनका पता चलना चाहिए। नैब अफसरान के असासे और डिग्रियां चेक की जाएं। नैब ने जिन लोगों को परेशान किया गया है, क्योंकि आपको याद होगा 1.5 साल पहले मैंने एक लेटर लिखा था चेयरमैन नैब को, जिसकी कॉपी आपको भी मैंने भेजी थी, कि सेनेटर्स को बुलाने से पहले, उनके खिलाफ इंक्वायरी या केसेस रजिस्टर करने से पहले या उनको अरेस्ट करने से पहले हमें हमारे ऑफिसर्स को रुजू किया जाए, जिसका नैब चेयरमैन ने जवाब भी दिया और ये कहा कि जी बिल्कुल सही है, एज पर रूल्स हम इसको फॉलो करेंगे। हर आदमी इस हाउस में, देखे चेयरमैन साहब, हर आदमी को इज्जत प्यारी है। 12 साल मुझे हो गए हुकूमत में और अपोजिशन में। आपने, बाबर अवान ने, आजम स्वाति ने, सब लोग यहाँ कितने लोग हैं जो गवर्नमेंट में रहे, अपोजिशन में, मेरे साथ काम किया। कोई उठ के यहाँ खड़ा कर दे कि जी सलीम मांडवी वाला साहब करप्ट है, सलीम मांडवी वाला साहब ने कोई करप्शन किए। एक इदारा खड़ा होके टीवी में दे देता है बगैर किसी चीज के कि जी सलीम मांडवी वाला के खिलाफ करप्शन के चार्जेस। किस बात के चार्जेस हैं? प्राइवेट ट्रांजैक्शन को नैब से आपको निकालना पड़ेगा। चेयरमैन सिपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं, इक्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले में 2 जहती हिकमत अमली के तहत मशद पर खास तवज्जो मरकूज की गई है। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने एक इंटरव्यू में कहा कि सीपैक के दूसरे मरहले के तहत अहमियत के हामिल 2 शोबों की निशानदही की गई है। सीपैक के दूसरे मरहले में सनती और ज़राई शोबे पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी का कहना था कि इस मकसद के लिए FDI खसूसन टेक्नोलॉजी की मुंतकिली को फरोग देने के लिए खसूसी इक्तिसादी जोन कायम किए गए हैं। गवादर बंदरगाह और ML1 मंसूबे के जरिए ज्यादा से ज्यादा इलाकाई रवाबित साजी को फरोग दिया जाएगा। शौक का कोई मोल नहीं, चाहे जितने भी पैसे खर्च हो जाएं। लाहौर के रिहायशी ने अपनी गाड़ी को नायाब पत्थरों से सजा रखा है। दुनिया भर से मंगवाए कीमती पत्थर गाड़ी पर लगा दिए। याकूत, टाइगर, नीलम और अकीक जैसे कीमती पत्थरों ने गाड़ी नायाब बना दी। देखते हैं अली तारिक की ये रिपोर्ट।
अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अली तारिक और आप देख रहे हैं टीवी टुडे। नाज़रीन, आपने गाड़ियों को सजाने के मुख्तलिफ शौक जो हैं वो देखे होंगे, लेकिन हम आपको आज लाहौर के इलाके बेदियाँ रोड के रिहायशी राना मोहम्मद यार खान का मुनफरद शौक जो है वो आपको दिखाएंगे। नाज़रीन, उन्होंने अपनी गाड़ी जो है मुख्तलिफ पत्थरों से सजाई हुई है और ये जो पत्थर हैं इंतहाई कीमती है। तो इनसे बात करेंगे कि ये जो इनका शौक है कितना पुराना है और ये कितनी मालियत के पत्थर इन्होंने गाड़ी पे लगाए हुए हैं, और जब गाड़ी लाहौर के मुख्तलिफ सड़कों पर लेकर निकलते हैं तो बच्चे और बड़े इनके पत्थर उतार लेते हैं, तो इनको कैसा लगता है आइए जानते हैं। सब ये बताइएगा कि जो आपका शौक है कितना पुराना है? सर ये 12 साल की उम्र से ये शौक बहुत पुराना शौक है। उदों मेरी 12 साल उम्र है गई सी। हुण तुसी अंदाज़ा ला लो कि कितना के अरसा हो गया है। अच्छा राना साहब, ये बताइएगा कि गाड़ी के ऊपर काफ़ी डेकोरेशन भी हुई है। आपने जो बोनेट के ऊपर वाली जगह है उस पर अल्लाह ताला का नाम लिखा हुआ है, मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है। तो ये डेकोरेशन आपने खुद की है या किसी से करवाई है? सर मैं खुद भी की थी, बल्कि ये दो खड़े ने मेरे नाल, ये मेरे बेटे दे ना दोस्त है ने और इन्होंने बड़ी हेल्प की थी। मैं थक जावा फिर ये स्टोन वगैरह लाते रहते हैं, तो इन्हों की मेहरबानी है, सारे इकट्ठे होकर लाते रहते। सर मुझे ये बताइएगा कि ये जो आपका शौक है मुनफरद किस्म का शौक है, कीमती पत्थर हैं वो अपने गाड़ी के बोनट पे अंदर भी लगाए हुए हैं, बाहर भी लगाए हुए हैं, तो ये आपने कहाँ से मंगवाए हैं? क्या पाकिस्तान के ही हैं ये सारे जो पत्थर? सर एक्चुअली इस तरह है कि पाकिस्तान तो मैं लैंदा ज़रूर हाँ, मगर ज़्यादातर वो मेरी म्यार के मुताबिक नहीं होंगे, तो इस करके मैं कभी स्विट्ज़रलैंड या जर्मनी, सऊदीया, दुबई, यूनान वगैरह कभी जाना है। अपने शौक के मुताबिक मैं उतों कलैक्ट करके लेके आना है, उन्होंने फिर मैं पत्थरों को बनवा लेना है, जिन्हें भी मतलब बन जान वो फिर मैं इन्हों पर लाना है। सर मुझे ये भी बताइएगा कि आपने गाड़ी को बड़ा मुनफरद सजाया तो हुआ है, लेकिन ये जो कीमती पत्थर है इनकी टोटल मालियत कितनी है? हमारे नाज़रीन ये भी जानना चाहते हैं। सर सही तो मैं दसांगा नहीं, क्योंकि मैं मालियत दसदा हाँ तो फिर पत्थर रहिंदे नहीं बोनट के उत्ते, वो मेरे सिर के वालों वांगू, जिस तरह मेरे सिर के वाल ने पत्थर सारे ही उड़ जाते हैं और लखां दे विच है इसकी मालियत। अच्छा मुझे ये भी बताएं कि आप इस गाड़ी में जब बाहर जाते हैं तो बच्चे हों या बड़े हों, पत्थर जो हैं वो सभी को पसंद होते हैं, कीमती पत्थर, तो वो जब गाड़ी से उतार लेते हैं तो गुस्सा आता है कि मैं पकड़ के मारूं इसको? सर जरूरत ना ज़्यादा पत्थर उतारते हैं, मगर मैं देखता है कि बेचारियां दा इन्ना कि कैलीपर हैगा या मैं इन्होंने की करा, इन्होंने अल्लाह की ज़ात ही समझाएगी और पत्थर वो ला लेंदे ने। अल्लाह दा हबीब कोई ऐसे हालात पैदा कर देंदा या को मैं फिर परचेज कर लेना, ये मतलब सर्कल चले ही रहता है। सर मुझे आपका जो लगाव है पत्थरों से बहुत ज़्यादा लगता है। आपने हाथ में भी पत्थर पहने हुए हैं, गाड़ी के अंदर भी पत्थर है, बाहर भी पत्थर है, तो मुझे ये बताएं हमारी सोसाइटी में लोग बहुत से जो हैं वो शौकिया भी पत्थर पहनते हैं, तो जो दूसरे लोग हैं जो शौकिया नहीं पहनते वो क्यों पहनते हैं? क्या पीछे लॉजिक क्या है ये पत्थर पहनने की? आपने भी पहने हुए हैं। सर ये बड़ी बड़ी लॉजिक है कि देखो ना, मेरा इन्ना कैलीपर नहीं है या मेरा वो स्टेटस नहीं है, मगर उसके बावजूद मैं पत्थर पाए ने और अल्लाह दा हबीब ऐसे हालात पैदा कर देंदा या मैनू इस काबल बना देंदा या कि मैं पत्थर खरीद लेना है। अच्छा ये जो आपने हाथ में पहने हुए हैं पत्थर, इसकी थोड़ी तफसील बताएं, और ये जो आपने गाड़ी की आगे वाले हिस्से में लगाए हुए हैं पत्थर, इसका थोड़ा बताएं कि इसमें क्या क्या नाम है इन पत्थरों के और क्या क्या मतलब कि इनकी वजह है लगाने की, और आपने हाथ में जो पहने इनकी भी? सर मैं हाथ दे विच फरोजे ने, फिरोजा कौन सा? ये वाला सर, ये कलर चेंज कर रहा है, फरोजे ने, मुँह नजफ है वाला, टाइगर है, यह भी फरोजा है। फरोजे दी मुख्तलिफ किस्मां हैं, हुसैनी है, दूसरा या निशापुरी है, मतलब बेइंतहा किस्मां दियां हैगियां हैं। बाकी जेडे बोनट दे उत्ते लगे ने जनाब देख रहे ने, यकूत, मरजान, नीलम और बड़े मल्टीपर ये उत्ते लगे ने। ज़्यादा मैं नाम नहीं इस करके नहीं दसांगा, फिर लोगों को कीमती पत्थर भी इतने लगे ने वो फिर लाना शुरू कर दे। अच्छा कुछ पत्थर मैंने ऐसे भी इसमें देखे हैं जो कि तराशे हुए नहीं हैं, इसकी क्या वजह है? ये सर असल हालत दे विच नहीं, असल और बगैर पॉलिश तो बगैर तला मतलब पंजाबी च घड़े हुए नहीं है। हाँ उदा ही मैं इनू लाता है।
अच्छा सर, राणा साहब ये भी बताइएगा कि मैंने अभी सुना भी है आपके घर वालों से भी कि आप अपनी गाड़ी में किसी दूसरे को नहीं बिठाते और गाड़ी साफ़ भी नहीं करवाते, तो इसकी क्या वजह? सर ये जदों ਦੀ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਮੇਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦਾ ਆ ਉਹ ਗੱਡੀ ਧੋ ਕੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਬੜਾ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ, ਮਗਰ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਐਮ ਹੈਪੀ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ 150 ਰੁਪਈਆ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੇਮ ਦੀ ਅੱਖ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਧੋ ਕੇ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਬਹਿਣਾ ਆ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੁੰਨਾ ਇੱਕ ਹੋਕਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਗਨ ਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੇਰਾ नाल मेरे को होंदा है। ये मेरे लवाजमात ने। ये बताएं कि गाड़ी जो है ये इसमें लाहौर के अंदर ही सफ़र करते हैं या मुख्तलिफ शहरों में भी जाते हैं इस गाड़ी को लेके? सर लाहौर दे विच भी है, बेसिकली मैं समुंदरी दा और फैसलाबाद दा आ, मेरी अजीजदारी उत्थे हैगी है, उत्थे भी मैं जाना आ, समुंदरी भी मैं जाना आ, सारे फिरदा रहना आ। मगर ये है अगर मैं अली